जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को विलीयता के बारे में विलयन और विलीयता को खूब अच्छी तरीके से समझाया। अब एक अगला हमारा हेडिंग है विलीयता, ठोसों की द्रव में विलीयता को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने बताया ना, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था, कोई भी चीज अब विलयन को प्रभावित करने वाले तीन ही कारक हो सकते हैं। पहला, या तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा। कोई चीज ज्यादा टेम्परेचर पे घुलनशील होगी, कोई कम टेम्परेचर पे घुलनशील होगी। कोई अधिक गैस पर घुलनशील होगी, कोई कम गैस पर घुलनशील होगी। कोई गैस पे घुलनशील हो भी नहीं करेगी। कोई ठोस में घुलनशील होगी तो कोई बिना ठोस में घुलनशील। यही ठोस, द्रव, गैस, यही तीनों होंगी। इन्हीं तीनों का अलग अलग भाई देखो, अगर मान लीजिए आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप इतना तो कर सकते हो ना कि ठोसों में भाई देखो विलीयता इन तीन चीजों पर निर्भर करती है, ठोस, द्रव, गैस। या तो भाई कोई चीज अपने तरफ से सोचो, कोई चीज ज्यादा टेम्परेचर पे घुलनशील हो जाएगी, कोई चीज कम टेम्परेचर पे घुलनशील होगी, है ना, यही होगी। मतलब कोई छोटा टेम्परेचर दे दो, जैसे चाय है, चाय बना रहे हो ना तो हल्की टेम्परेचर पे हो जाएगी। अब उसी पर आप पनीर बनाओ, हल्की टेम्परेचर पे तुम बनाते रहो, सुबह से शाम बीरबल की खिचड़ी हो जाएगी, बनवा ही नहीं करेगी, है ना। सबका तो एक रीजन है ना। अब जैसे तावा ज्यादा ना गर्म हो तो आप उस पर रोटी बनाओ, फुलवा नहीं करेगी, है ना। उसको फुलाने के लिए काफी टेम्परेचर देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप टेम्परेचर कम करोगे। तो ये टेम्परेचर भी निर्भर होती है ना। चाहे जो भी हो, खाना बना रहे हो भाई, विलीयता तो कहीं ना कहीं मिक्सिंग की बात है ही, है ना। अब इसके बाद जैसे आ जाए ठोस में, अब कुछ ठोस है कि कुछ को थोड़ा आंच दिखाओ, देखो गल जाएंगी, थोड़ा बाहर हवा ले जाओ गल जाएगी। जैसे बर्फ है, जैसे ही बाहर लाओगे तुरंत हो जाएगा पानी पानी, है ना। और अंदर है भैया मजबूत है ना। तो मतलब सबके लिए एक रीजन बनाई गई है। तो वही बताया जा रहा है कि किसी ठोस की द्रव में विलीयता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। यही बात ना, विलेय और विलायक की मतलब आपका चीनी या नमक कितने चीनी है या नमक है, और पानी क्या है, या किस में जाकर घुल रही है, इन दोनों का टेम्परेचर जरूरी है भैया, समझ गए। दोनों का टेम्परेचर जरूरी है। ये थोड़ी एक ज्यादा गर्म है, एक कम गर्म है, या एक गर्म ही नहीं है उसको ले जाकर घोलो। तो कई चीज ऐसा होती है दोनों का टेम्परेचर एक होती है तब घुलेगी। कई बार ऐसा होता है कि दोनों का टेम्परेचर यानी विलेय और विलायक दोनों का टेम्परेचर ये कम और कम, दोनों कम कम में घुल जाएगी। दोनों का टेम्परेचर बिना गर्माई के घुल जाएगी। मतलब सबके लिए कई बार अलग अलग होती है ना। तो यही कहा जा रहा है कि विलेय एवं विलायक की प्रकृति, प्रत्येक ठोस को सभी द्रव में नहीं घोला जा सकता। प्रत्येक ठोस को, सभी ठोस को सभी द्रव में नहीं घोला जा सकता, है ना। जैसे NaCl या Cl, ये दोनों क्या है, जल में घुलनशील है, लेकिन NaCl ये बेंजीन में घुलनशील नहीं बे हो करेगी, घुलबई नहीं करेगी, है ना। बेंजीन का सूत्र होता है C6 ना, है ना। ये घुलबई नहीं करेगी इसमें, है ना। लेकिन ये जबकि बेंजीन ये जो NaCl है ना, NaCl ये उसमें घुलनशील है। लेकिन ये जो बेंजीन है ना, ये भैया बेंजीन ये नैप्थलीन में ये घुलनशील है ना। जबकि ये NaCl नैप्थलीन में NaCl भी घुलनशील है ना, और बेंजीन भी उसमें घुलनशील है, लेकिन ये दोनों आपस में घुलनशील नहीं होंगे, है ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक ठोस को सभी द्रव में नहीं घोला जा सकता, ठीक है ना। इसको समझ गए। अब फिर उसके बाद ताप का प्रभाव। सामान्यतः ताप में वृद्धि करने पर ठोसों की विलीयता बढ़ती है। ताप में वृद्धि करने पर, ये जो मान लो ये ठोस है ना, मान लो ये ठोस चावल है ना। तो ये अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो इसकी विलीयता बढ़ जाएगी ना, है ना। चावल पकड़ लेगी नीचे, है ना, जल लगी, है ना, जलने लगी। तो मतलब यही छोटी सी एग्जांपल, इसको एग्जैक्ट यही एग्जांपल नहीं करना है, ये समझने के लिए कि जब टेम्परेचर अधिक कर दोगे तो ठोसों की विलीयता बढ़ जाएगी, है ना। यही कह रहा है कि सामान्यतः ताप में वृद्धि करने पर ठोसों की विलीयता बढ़ती है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विलीयता ताप बढ़ने पर घटती है। जिनकी विलीयता ताप बढ़ने पर घटती है, यही तो है लासातेलिये का नियम,
है ना। इसको कई भाषाओं में कहा जाता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ली पता नहीं क्या, कोई कोई ला सतेलिए ही पढ़ते हैं, कोई कोई ली सतेलिए भी पढ़ते हैं, और कभी कभी हिंदी में भी ये जो ला सतेलिए है ना, इसे ली भी लिखा जाता है ना, इसे ली भी लिखा जाता है। तो ये कई बार हर किताब में अलग अलग भाषाएं हैं। क्लियर है इतनी बात। फिर इसके बाद आइए देखते हैं, इसे ली सतेलिए का नियम भी कहते हैं। फिर इसके बाद दाब का प्रभाव, दाब का ठोसों की द्रव में विलयता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। दाब का ठोसों की द्रव में, दाब जो है, जो ठोस है, मान लो ये ठोस है ना, मान लो ये ठोस है ना, तो अब दाब का कह रहा है, दाब का ठोसों की द्रव में, अब ये जो ठोस है ना, इसकी जो द्रव होगी है ना, इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कह रहा है ना, ठोसों की विलयता, द्रव में विलयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठोस एवं द्रव दोनों ही अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। क्लियर है इतनी बात। फिर आइए अब देखते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या होती है? दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। तो पहले भी बता दिया हूं क्या, कि दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण क्या होता है बता दिया हूं ना, है ना, है ना, जानते हो ना, जो चीज घुलने से, जैसे ठोस, दो ठोस, एक ये ठोस एक ये ठोस, ये दोनों को घोल दो, कोई बता ही ना पाए कि इसमें मिलाए क्या हो, तो ये समांगी मिश्रण है ना। तो दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। ठोस विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिस्थापित ठोस विलयन। क्या होता है? यदि किसी ठोस जालक में उपस्थित अवयवी कणों का प्रतिस्थापन, अवयवी कणों का प्रतिस्थापन, देखो कैसे, लोहा है, लोहा है, ठोस है ना, उसकी मजबूती, जालक उसका मजबूत है, पकड़ के कोई तोड़ सकता है? नहीं भाई तोड़ सकता, तोड़ ही नहीं सकता। तोड़ सकता है कौन हो? ऐसे पकड़ के तोड़ देगा? नहीं भाई तोड़ सकता। लेकिन जब इसके अणुओं की संख्या, जब थोड़ा इधर खाली कर देगा, कहीं चला जाएगा, निकल जाएगा, तो बीच में खोखला हो जाएगा कहीं, तो उसको पकड़ के छोटा बच्चा भी, ये मैंने तोड़ दिया, है ना, तोड़ देगा ना, तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा। तो वही कह रहे हैं कि यदि किसी ठोस जालक में उपस्थित अवयवी कणों का प्रतिस्थापन अन्य किसी अवयवी कणों में हो जाता है, तो उसे उसे प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहते हैं। इसे समझ गए, है ना। फिर इसके बाद अंतराकाशी ठोस विलयन। अब जो भाई इसे जो तोड़ दिया है, अब मान लो अंतराकाशी मतलब अणुओं में जो इनके अंतर आएगा, इन अंतरों को अंतराकाशी। यदि किसी ठोस क्रिस्टल जालक में किसी अन्य ठोस पदार्थ के अवयवी कण आ जाते हैं, तो उसे अंतराकाशी ठोस विलयन कहते हैं। समझ गए इस बात को? क्लियर है? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम इसके बाद आगे बताएं।